इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री कौन हैं? क्या आप जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री कैसे लोगों की मन की बात को जान लेते हैं? क्या आप जानते हैं धीरेंद्र शास्त्री का घर कहाँ है? इन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई की है? इनके माता पिता कौन हैं? आखिर कौन है धीरेंद्र शास्त्री जिनसे मिलने भोजपुरी स्टार, बॉलीवुड स्टार आए तो साथ ही मोदी जी भी आए? आखिर कौन है धीरेंद्र शास्त्री? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि यह व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेंद्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को यह भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का नाम क्या है और बेटे का नाम क्या है। दोस्तों, कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वह यह रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर यह व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात को जान लेता है। दोस्तों, छोटे से गांव गढ़ा में जब सैकड़ों से हजारों और हजारों से लाखों लोग आने लगे तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने दूसरों शहरों में जाकर दीप दरबार लगाना प्रारंभ कर दिया। इस पर उनका कहना है कि लाखों लोगों पर पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसीलिए अब हम खुद ही लोगों के पास जाकर उनके शहर में दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो। हमारा यह दरबार निःशुल्क होता है, इसमें किसी भी तरह का शुल्क नहीं दिया जाता है। दोस्तों, मंदिर में या राम कथा में हमें जो भी पैसा मिलता है हम उसे गरीब की बेटियों, शिक्षा और शादियों में खर्च करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जन्म कब और कहां हुआ था, इनके माता पिता कौन हैं और इन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई और कहां से की है। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से ग्राम गढ़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेंद्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, उनके पिता के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव के कई लोगों से उधार रुपए मांगे भी। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन दोस्तों किसी ने उधार नहीं दिया क्योंकि सभी जानते थे कि वह चुका नहीं पाएंगे और हम वृंदावन नहीं जा पाए। दोस्तों, धीरेंद्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और मां का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वह निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, वे भी दरबार लगाते थे। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट से किया। लेकिन दोस्तों, बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे।
हालांकि दोस्तों 9 वर्ष की उम्र में ही वे हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करने लगे थे। कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, धीरेंद्र शास्त्री जी से जुड़े और भी जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए, खबरों को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।